प्रिय श्रोतागण, आप सभी को प्रणाम। आज के इस वीडियो में हम आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। आप लोगों ने अभी तक जितने भी प्रश्न किए हैं, अभी तक प्रश्नों के ऊपर 3 वीडियो हो चुकी है। जिनको भी प्रश्नों के उत्तर को जानने में रुचि है, उन तीनों वीडियो को पीछे जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है BOTGF। इनका कहना है कि भाई, क्या वैदिक विज्ञान एलियन को मानता है? देखिए, इस ब्रह्मांड में ऐसी असंख्य पृथ्वियां हैं जहां पर जीवन है, मनुष्य रहते हैं, ऋषि महर्षि लोग रहते हैं, या फिर एलियन जैसे प्राणी भी रहते हैं। वास्तव में ये जो खोजा गया ब्रह्मांड है, ये तो देखा गया ब्रह्मांड है। ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, इसे अभी कोई नहीं जानता। तो इस ब्रह्मांड में ऐसी असंख्यों पृथ्वियां हैं जहां पर जीवन है, एलियन जैसे प्राणी रहते हैं। अगर आप लोग वैदिक विज्ञान की बात करें कि क्या कभी ऋषि महर्षि ने कोई ऐसी पृथ्वी देखा था जहाँ पर जीवन हो? देखिए, अगर वैदिक विज्ञान की बात करें तो आप लोगों ने महर्षि भगवान याज्ञवल्क्य का नाम सुना होगा। उनका एक बहुत बड़ा अनुसंधान केंद्र था, फिजिक्स की, भौतिक विज्ञान की, यानी वैदिक विज्ञान की कई प्रयोगशालाएं थी उनकी। उन्होंने अपनी एक प्रयोगशाला में, जो कि स्पेस साइंस यानी अंतरिक्ष विज्ञान की प्रयोगशाला थी, उसमें उन्होंने 278 गैलेक्सियों की खोज की थी। वास्तव में वे ऐसे गैलेक्सियों को नहीं खोजते थे जैसे आधुनिक विज्ञान के लोग खोजते हैं। वे दूर से गैलेक्सियों का चित्र ले लेते हैं, फिर उनकी गिनती कर लेते हैं कि हमने इस गैलेक्सी को खोज लिया। लेकिन महर्षि भगवान याज्ञवल्क्य जी ने जो 278 गैलेक्सियों को खोजा था, महर्षि याज्ञवल्क्य जी यहाँ तक जानते थे कि उन गैलेक्सियों में कितनी पृथ्वियाँ हैं और या फिर कितनी पृथ्वी पर जीवन है, वे इसके बारे में भी जानते थे। उनकी एक अंतरिक्ष विज्ञान की, स्पेस साइंस की बहुत बड़ी प्रयोगशाला थी जहाँ पर उन्होंने ऐसा जिक्र किया है। तो वैदिक विज्ञान एलियन को मानता है। अगला प्रश्न है BS जादौन। इनका कहना है कि सृष्टि रचना की शुरुआत होने से पहले पृथ्वी बनने तक हमारी जीवात्मा किस स्थिति में रहती है? इनका कहना है कि जब सृष्टि का प्रलय हो जाता है, उसके बाद जब नए सिरे से फिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति होनी शुरू होती है, तो जब तक पृथ्वी नहीं बन जाती, पृथ्वी पर मनुष्य नहीं आ जाते, तब तक हमारी जीवात्माएं कहाँ रहती हैं, किस स्थिति में रहती हैं? देखिए, अगर हमारा मोक्ष हो गया है, इस सृष्टि में अगर संघर्ष करते हुए हम जीवात्माओं का मोक्ष हो गया, तो हम मोक्ष में स्थित ही रहेंगे, पृथ्वी को बनते देखेंगे, जीवात्माओं को शरीर में आते देखेंगे। लेकिन अगर हमारा मोक्ष नहीं हुआ है, तो हम यत्र तत्र प्रकृति में, जो कि ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था है, सूक्ष्म पदार्थ है, स्वाभाविक अवस्था है, उसमें वो जीवात्माएं यत्र तत्र पड़ी रहती हैं, सुषुप्ति अवस्था में। उन्हें कुछ भी नहीं पता होता। अज्ञान की स्थिति में वे जीवात्माएं यत्र तत्र पड़ी रहती हैं। तो जब तक सृष्टि का प्रलय रहता है और पृथ्वी के बनने तक, तब तक हमारी जीवात्माएं अगर मोक्ष में हैं तो मोक्ष में स्थित ही रहेंगी, ईश्वर के ज्ञान के अनुसार सब कुछ देखेंगी, समझेंगी, संतुष्ट रहेंगी। लेकिन अगर मोक्ष नहीं हुआ है तो हम प्रकृति में यत्र तत्र पड़े रहेंगे, हमें कुछ नहीं पता होगा। अगला प्रश्न है MSAW। इनका कहना है कि क्या महाप्रलय भी कुछ होता है? अगर हाँ, तो वह क्या होता है? वह प्रलय से कैसे भिन्न है और उसकी अवधि क्या होती है? देखिए, एक तो होता है प्रलय, दूसरा होता है महाप्रलय। प्रलय कहते हैं कि जैसे वर्तमान समय में, इस समय किसी तारे का, किसी सूर्य की आयु को समाप्त हो गई तो वो ब्लास्ट हो जाएगा, तो ये प्रलय है। ऐसे ही इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं ब्लैक होल बन रहा है, नष्ट हो रहा है, कहीं कोई तारा बन रहा है, नष्ट हो रहा है, या फिर कोई 2 गैलेक्सी आपस में ही टकरा जा रही हैं, तो ये प्रलय है। ये ब्रह्मांड में होते रहते हैं। यहाँ तक कि हम जीवात्माओं की दृष्टि से ये भी बहुत बड़ा प्रलय है, क्योंकि जब 2 बड़ी बड़ी गैलेक्सियां आपस में ही टकरा जाती हैं तो हम सोच भी नहीं सकते कि इसकी हानि क्या होगी। हम लोगों का पता ही नहीं चलेगा कि हम गए कहाँ, हमारा अस्तित्व क्या था। क्योंकि अगर एक गैलेक्सी में भी देखें तो ये पृथ्वी, उसमें कुछ नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं पृथ्वी का, एक बूंद के समान है। तो ये हो गया प्रलय, जो कि ब्रह्मांड में जगह जगह होता रहता है, और नेबुला आदि भी बनते रहते हैं, फिर विस्फोट होता रहता है, तो ये प्रलय हो गया। दूसरा एक होता है महाप्रलय, यानी पूरा ब्रह्मांड एक साथ ही धीरे धीरे करके अपने प्रकृति अवस्था में, स्वाभाविक अवस्था में विलीन हो जाता है। जैसे ब्रह्मांड बना था, ठीक उसी क्रम में, ये वैदिक विज्ञान का सिद्धांत है, तो जैसे ब्रह्मांड बना था ठीक उसी क्रम में ये ब्रह्मांड विलय हो जाता है, यानी सब कुछ अपने प्रकृति अवस्था में समाप्त हो जाता है, क्रमबद्ध व्यवस्थित तरीके से। तो यही है महाप्रलय। आपने पूछा कि इसकी आयु क्या है? वैदिक विज्ञान के अनुसार अगर हमारी परंपरा को देखें तो इसकी आयु होती है 4 अरब 32 करोड़ साल। इतनी आयु प्रलय में रहती है, फिर इसके बाद सृष्टि बनती है। तो इतना ही प्रलय, इतना ही सृष्टि, यानी 4 अरब 32 करोड़ साल इतना प्रलय रहता है, फिर इसके बाद ये सृष्टि 4 अरब 32 करोड़ साल तक चलती है।
अगला प्रश्न है वैभव जी का। इनका कहना है कि हम केवल उन अक्षरों को सुन सकते हैं जो इतिहास में बीत चुके हैं, यानी समय में पीछे बीत चुके हैं, उन अक्षरों को सुन सकते हैं। उन इतिहास को समक्ष भी नहीं देख सकते, क्योंकि अक्षर नित्य हैं और प्रकृति पदार्थ से उत्पन्न होते हैं। परंतु जीव तो चेतन भूत में हुई घटना को वह कैसे देख सकता है? वह भूत में हुई ध्वनि अक्षर को सुन सकता है, लेकिन क्या ये देख सकता है? इनका कहना है कि जैसे कोई टेक्नोलॉजी बनाकर हम महाभारत काल के ध्वनियों को सुन सकें, जो भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था, या फिर रामायण काल में जाकर भगवान राम जो युद्ध कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि उन ध्वनियों को तो टेक्नोलॉजी से सुन सकते हैं, लेकिन क्या उन्हें देख भी सकते हैं? देखिए, ये संभव है। जैसे वैज्ञानिक साउंड वेव को विजुअल रेज में कन्वर्ट करके उन्हें चित्रित कर देते हैं, चित्र के रूप में बना देते हैं, ठीक इसी प्रकार जिस दिन हम लोग सूक्ष्म पदार्थों को जान जाएंगे वायु तत्व के स्तर पर, स्पेस के स्तर पर, तो हम उन साउंड वेव को विजुअल रेज में कन्वर्ट करके उन चित्रों को भी देख सकते हैं। केवल आप सुन ही नहीं सकते, उनको देख भी सकते हैं। भगवान श्री राम के पास, महर्षि भरद्वाज जी के पास, महर्षि विश्वामित्र जी के पास, इन तीनों के पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजियाँ थी जिनके आधार पर वे चित्रों को समय में पीछे जाकर देख लेते थे। कभी मैं इसका प्रमाण भी दूंगा आपको। तो भगवान श्री राम आदि के पास ऐसी टेक्नोलॉजियाँ थी। ये सब उन ऋषियों महर्षियों के लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी, वे इस पर अनुसंधान ही करते रहते थे। तो ये संभव है, उन्हें देखा जा सकता है। आप सृष्टि के आदि तक सब कुछ देख सकते हैं। जो युद्ध आदि हुए हैं, जो जीवात्माओं की उत्पत्ति हुई है, इन सबको आप स्पष्ट तरीके से जाकर टेक्नोलॉजी के द्वारा या फिर समाधि में स्थित होकर जाकर देख सकते हैं। देखा भी जा सकता, केवल सुना ही नहीं, देखा भी जा सकता है। अगला प्रश्न है दी अल्टीमेट सीकर। इनका कहना है कि ईश्वर ने ब्रह्मांड को कैसे बनाया? ईश्वर ने इस ब्रह्मांड को, एक स्वाभाविक पदार्थ होता है जिसे ईश्वर ने भी नहीं बनाया। वो पदार्थ नित्य है, इटर्नल है, उसमें कोई भी वाइब्रेशन, क्रिया, मास, चार्ज, ये सब कुछ नहीं होता, फोर्स भी नहीं होता। तो वो एक स्वाभाविक पदार्थ है। उसी से ईश्वर ने पूरे ब्रह्मांड को बनाया। और किन पदार्थों से बनाया, कैसे बनाया, इन सब पर डिटेल में कई वीडियो है और मैं इसी पर अनुसंधान करता हूँ। तो आप वीडियो को जाकर विस्तार से जान सकते हैं कि ईश्वर ने ब्रह्मांड को कैसे बनाया, क्यों बनाया, ये सब जान सकते हैं आप। किसके लिए बनाया, जीवात्माओं का उद्देश्य क्या है, इन सब के लिए आप वीडियो को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है शिव शक्ति। इनका कहना है कि भाई, आत्मा को बुद्धि से अलग करने का मतलब क्या होता है? देखिए, आत्मा को जब हम बुद्धि से अलग कर लेंगे, हमारी आत्मा, जो हम सूक्ष्म चेतन पदार्थ हैं, वास्तव में ये शरीर हम नहीं हैं, हम एक सूक्ष्म चेतन पदार्थ है, वही आत्मा है। तो आत्मा बुद्धि से, यानी बुद्धि से जुड़ा हुआ है। आत्मा सीधे बुद्धि को देखता है, जो कि महत्त्व का एक सूक्ष्म यूनिट है और हमारे मन से भी सूक्ष्म है। तो आत्मा को बुद्धि से अलग करने का मतलब होता है कि हम मुक्त हो जाएंगे, प्रकृति के पदार्थों से हट जाएंगे, अज्ञान से दूर हो जाएंगे, हम ईश्वर में स्थित हो जाएंगे, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। तो आत्मा को बुद्धि से अलग करने का मतलब होता है मुक्त हो जाना, मोक्ष में स्थित हो जाना, यानी सब कुछ जान जाना। अगला प्रश्न है वीएस जादौन। इनका कहना है कि क्या हनुमान जी की पूंछ थी? देखिए, हनुमान जी मनुष्य वर्ग के एक क्षत्रिय थे, वानर वर्ग के क्षत्रिय थे। जैसे वानर हो गया, ऋक्ष हो गया, पक्षी हो गया, गरुड़ हो गया, ये सब मनुष्यों का वर्ग था। तो हनुमान जी एक वानर वर्ग के एक जीव थे, वो भी मनुष्य ही थे। वे पूंछ लगाते थे एक संकेत के रूप में, जैसे कोई नागवंशी अपने सिर पर एक नाग के समान लगाता है, ऐसे ही ब्रह्मचारी हनुमान जी पूंछ को लगाते थे। तो हनुमान जी को कोई पूंछ उगी नहीं थी, वे खुद लगाते थे, क्योंकि वे वानर वर्ग के एक क्षत्रिय थे, महान योद्धा थे, वैज्ञानिक थे, योगी थे। अगला प्रश्न है सीपी ध्रुव। इनका कहना है कि धरती के अंदर से इंसान को जन्म दिया, ये तो गलत है। दूसरा, आप जो कह रहे हैं कि ऋषि का जन्म सबसे पहले हुआ और फिर बोल रहे हो कि उन्हें कर्म के आधार पर जन्म मिला। जब जन्म पहली बार हो रहा तो कर्म कब किया था? देखिए, ये जो जन्म कर्म है, ये अनादि चक्र है। आप नहीं कह सकते कि कभी पहली बार जीवात्माओं से शरीर जुड़ा हो, यानी हमारा जन्म हुआ हो। वास्तव में जन्म पहली बार कभी होता ही नहीं, ये सदैव से हो रहा है। और सबसे पहले जन्म नहीं होता या फिर सबसे पहले कर्म नहीं होता। ये एक ऐसा प्रश्न है, आप जब वैदिक विज्ञान को अध्ययन करेंगे, अनुसंधान करेंगे, तो इसका जवाब आपको स्वयं मिलेगा। ऐसे ही जो सृष्टि प्रलय चक्र है, आपका ऐसा भी प्रश्न आ जाएगा कि पहले सृष्टि बनी होगी, तभी जाके सृष्टि का प्रलय हो सकता है। लेकिन ये सिद्धांत भी गलत है। वास्तव में पहली बार सृष्टि कभी बनी ही नहीं, ये सृष्टि प्रलय चक्र अनादि है। ऐसे ही कभी जन्म पहली बार होता ही नहीं, ये सदैव से हो रहा है। जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है, फिर कर्मों के आधार पर जन्म मिलता है।
अगला प्रश्न है आकाश गौड़। इनका कहना है कि भाई बाकी सब तो ठीक है, पर शरीर को विशाल या छोटा कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि जब शरीर बड़ा होता है तो सिर्फ खाने पीने से विशाल बनता है और सालों लग जाते हैं इसमें। देखिए, अभी तक आपने फिजिक्स का, स्पेस साइंस का या फिर वैदिक विज्ञान का अध्ययन नहीं किया हुआ है, आप इनसे अनजान हैं, इसीलिए आप ऐसी बात कर रहे हैं। वास्तव में ये ऋषियों की सिद्धियाँ होती हैं, ऋषियों की अनेक सिद्धियाँ होती है, जो कि पिछले वीडियो में हमने बताया था। ये सब हर कोई नहीं प्राप्त कर सकता, उसके लिए आपको पूरे ब्रह्मांड को तत्वतः जानना होगा। ऐसे ही अगर आप सृष्टि के सूक्ष्म पदार्थों को जानते हैं कि ये कैसे गति करते हैं, इनका क्रिया विज्ञान क्या है, किससे बने हैं, जब आप इन सबको ऐसे ही ठीक ठीक जान लेंगे तो आप उन पदार्थों का भी उपयोग कर सकेंगे। वहाँ तक केवल ऋषि, महर्षि, महापुरुष, योगी ही पहुँच सकते हैं, हर किसी के बस की बात नहीं है ये सब। अगला प्रश्न है माधव गुप्ता। इनका कहना है कि क्या महत्व तत्व जीवात्मा से सूक्ष्म होता है। देखिए, महत्व तत्व एक जड़ पदार्थ है, यहाँ तक कि वो सबसे सूक्ष्म है। गति कर रहे पदार्थों में, वाइब्रेशन कर रहे पदार्थों में, क्रिया कर रहे पदार्थों में सबसे सूक्ष्म है महत्व तत्व, जिसका सूक्ष्म यूनिट हमारी बुद्धि है। लेकिन कोई भी जड़ पदार्थ, ये महत्व तत्व भी जड़ पदार्थ है, कोई भी जड़ पदार्थ किसी चेतन पदार्थ से छोटा नहीं हो सकता। चेतना सबसे सूक्ष्म होती है। हम जीवात्मा प्रकृति से भी सूक्ष्म है, जो ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था है उससे भी सूक्ष्म है। ईश्वर और प्रकृति के बीच हम अज्ञान की अवस्था में फंसे हुए हैं, तो हम जीवात्मा महत्व तत्व से सूक्ष्म है, ये महत्व तत्व हमसे बड़ा है, स्थूल है। अगला प्रश्न है कांत। इनका कहना है कि कहाँ से लाते हो ये सब ज्ञान, तुम्हारी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि चाँद पर तो ऑक्सीजन है ही नहीं, फिर चाँद पर लोग कैसे रहते थे, सांस कैसे लेंगे। ये भी आपने वैदिक विज्ञान को अभी नहीं पढ़ा, या फिर स्पेस साइंस, फिजिक्स आदि को नहीं पढ़ा। अगर आप वैदिक विज्ञान को पढ़े होते, विज्ञान में कुछ रुचि होती, तो आपने सूक्ष्म 11 प्राणों के बारे में भी सुना होता। जो ये सांस होते हैं, मालिक्यूल आदि पार्टिकल, योगी का, साधु सन्यासी का, ऋषि महर्षि का इन पर विजय होता है। वे लोग अपनी इच्छा के अनुसार श्वास को लेते हैं और छोड़ते हैं, वे चाहें तो श्वासों को रोक सकते हैं। अभी इन सब के बारे में आपको नहीं पता होगा, पहले मेरी कुछ वीडियो को देखिए वैदिक विज्ञान पर, तब ये सब प्रश्नों का उत्तर आपको खुद ही मिल जाएगा। जो प्राण होते हैं, सूक्ष्म 11 प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, इनके बारे में पहले क्रिया विज्ञान इनका जानिए कि ये कितने सूक्ष्म होते हैं। जब आप शरीर के अंदर इनकी सूक्ष्मता को जान जाएंगे, वास्तव में ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन पार्टिकल से भी बहुत सूक्ष्म होते हैं। जो स्पेस होता है, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, इनसे भी सूक्ष्म होते हैं। तो जब आप इनकी सूक्ष्मता को शरीर के अंदर जान जाएंगे, तो आप लोग श्वासों को अपनी इच्छा के अनुसार रोक सकते हैं। मुझे लगता है कि अभी आपको फिजिक्स में, वैदिक विज्ञान में या फिर स्पेस साइंस में रुचि लेनी चाहिए। अगला प्रश्न है प्रदीप कुमार। इनका कहना है कि हनुमान जी द्वारा सूर्य निगलने के बारे में आपका विचार क्या है। देखिए, हनुमान जी एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, वे भी ऋषियों के ही समान थे, उड़ान आदि प्राणों को वश में कर लेते थे। उनके पास कई टेक्नोलॉजियाँ थी, चंद्रमा तक की यात्रा किया करते थे उन टेक्नोलॉजियों के द्वारा, या फिर उड़ान आदि प्राणों को वश में करके लंका तक उड़कर गए थे। लेकिन ये जो आपका प्रश्न है कि वे सूर्य को निगले थे, देखिए, भगवान हनुमान इतने बड़े वैज्ञानिक थे कि सूर्य के बारे में वे सब कुछ जानते थे, सूर्य की परिक्रमा भी किया करते थे। भगवान हनुमान ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजियों को बना दिए थे कि वे सूर्य के आधार पर ही चला करती थी। सूर्य की जो किरणें हैं, रश्मियाँ, उन्हीं के आधार पर वे टेक्नोलॉजियाँ चला करती थी। सूर्य की किरणों के साथ संगत होकर वे इस ब्रह्मांड में यात्रा किया करते थे। उन्हें ऊर्जा सूर्य की किरणें देती थी। उस समय के बड़े बड़े वैज्ञानिक कहते थे कि भगवान हनुमान सूर्य के बारे में सब कुछ जानते हैं, वहाँ तक की यात्रा किया करते थे। इसी को देखकर आगे चलकर जब महाभारत के बाद ज्ञान विज्ञान समाप्त हो गया, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि उन्होंने सूर्य को ही निगल लिया था। सूर्य बहुत बड़ा है, पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा, सूर्य को निगला नहीं जा सकता, ये असंभव घटना है। लेकिन फिर भी भगवान हनुमान एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, एक योगी थे, वेदों को तत्वतः पूरी तरह जानते थे। अगला प्रश्न है राहुल जी का। इनका कहना है कि मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, क्या महत्व तत्व ही आत्मा है। देखिए, मैंने ये बता दिया कि महत्व तत्व एक सूक्ष्म पदार्थ है, जड़ पदार्थ, आत्मा इससे अलग होती है। और ये जो आपका कहना है कि मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, मरने के बाद आत्मा को कर्मों के अनुसार जन्म मिलता है, तो यही होता है मरने के बाद, जैसा उसका कर्म रहेगा वैसा वो जीव का शरीर धारण करता है। अगला प्रश्न है वेस्ट लायन वाइटी। इनका कहना है कि सर, मेरा दिमाग में एक बात बहुत ही ज़्यादा आती है, श्री कृष्ण जी, महादेव जी, ब्रह्मा जी, ये सब कहाँ है। देखिए, ये सब मोक्ष में स्थित हैं। ये लोग अपने समय के योगेश्वर थे, वैज्ञानिक थे, ऋषि महर्षि थे, इसीलिए पूरे ब्रह्मांड को जानकर मुक्त हो गए थे। तो इस समय ये मुक्ति में स्थित होंगे, इनके पास शरीर नहीं है,
इसी तरह जब आप मुक्त हो जाएंगे तो ये शरीर छोड़ देंगे, तो इनकी आत्मा मुक्ति में स्थित है। अगला प्रश्न है यूज़र ओडी। इनका कहना है कि वैदिक मंत्र क्या हैं और कैसे काम करते हैं। देखिए, वैदिक मंत्र वाइब्रेशन है। इस ब्रह्मांड में हर जगह स्ट्रिंग के रूप में भरे हुए हैं, पूरे ब्रह्मांड में गति कर रहे हैं। कोई भी पार्टिकल हो, स्पेस हो, वायु तत्व हो, सब कुछ उन्हीं वैदिक मंत्रों से ही बना हुआ है। और ये जो आप पुस्तकों में वैदिक मंत्रों को देखते हैं, ये तो ज्ञान के रूप में पुस्तकों में लिखा हुआ है। वास्तव में पूरा ब्रह्मांड में ज्ञान भरा हुआ है, वही ज्ञान पुस्तकों में कलेक्ट किया गया है। हम लोग पुस्तकों को देखकर समझ लेते हैं कि यही वेद है। वेद पूरा ब्रह्मांड है जिससे इन पुस्तकों को लिखा गया है खोज खोज के। तो वेद वैदिक मंत्र स्ट्रिंग के रूप में पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहे हैं। उन्हीं से पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। सब कुछ वैदिक मंत्रों से ही बना हुआ है। इन्हीं का अगला प्रश्न है कि क्या वेदों का विज्ञान अब भी प्रयोग में लाया जा सकता है? अगर लाया जा सकता है तो कैसे? प्लीज़ आंसर मी। देखिए, जैसे लार्ज हेडन कोलाइडर जैसे बड़ी बड़ी लेबोरेटरी में रिसर्च हो रहा हो, वहाँ पर वैदिक विज्ञान का प्रयोग किया जा सकता है। वहाँ पर इसकी टेस्टिंग की जा सकती है। या फिर जो फिजिक्स का नियम नहीं सुलझ रहा हो, किसी पार्टिकल की खोज हो रही हो, अगर उनकी व्याख्या वे नहीं कर पाते तो उनकी व्याख्या वैदिक विज्ञान कर सकता है। तो यही इसका उपयोग है। रही बात टेक्नोलॉजियों की, अस्त्र शस्त्रों के, विमान आदि की, तो इन सब पर भी कार्य कर सकते हैं। वैदिक काल में, रामायण में, महाभारत काल में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजियाँ थी जैसे कभी बनना ही संभव नहीं है। जब तक आप वेदों का सहारा नहीं लेंगे, वैदिक विज्ञान का सहारा नहीं लेंगे, तब तक असंभव है वैसी टेक्नोलॉजी बनना। और आधुनिक फिजिक्स की अनेक बड़ी बड़ी समस्याओं को सुलझाता है ये वैदिक विज्ञान। तो वैदिक विज्ञान यानी संपूर्ण समाधान। आप कोई भी प्रयोग करें, सब कुछ सफल हो सकता है। इतना हो सकता है कि किसी मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है, लेकिन ये संभव है। आप इससे सब कुछ कर सकते हैं, जो चाहें वो बना सकते हैं। आपके पास वो सामर्थ्य रहना चाहिए। तो यही था आप सभी का प्रश्न। अभी भी कोई प्रश्न हो तो जितनी भी वीडियो बनती हैं उनके नीचे आप पूछ लिया कीजिए, या फिर इस वीडियो के नीचे भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर आगे कभी इन सब पर वीडियो बना दिया जाएगा। तो कोई भी कमेंट हो पूछ सकते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते होंगे और वैदिक विज्ञान को समझने का एक प्रयास करते होंगे। आपकी भी विज्ञान में रुचि होने लगी होगी। तो यही था आज का वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।